सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साथ मंत्री गोविंद राम मेघवाल हैं। सौरभ, बात कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मंत्री जी इस वक्त साथ में ही है मेरे, और चूंकि सर जालोर वाला मामला जिस प्रकार से सियासत जो है वो चल रही है और इस बीच आपका ये ऑडियो जो है वो वायरल हुआ है, किस प्रकार क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसमें कई तरह की बातचीत जो है वो सामने आ रही है। देखिए, 13 तारीख को मैं सुबह 12 बजे पहुंचता हूं 29 DODD जो मेरे क्षेत्र का एक चक है, वहां मैं किसानों से बात करता हूं, तहसीलदार जी को भी साथ लेता हूं। लंपी रोग चल रहा है, उसको लेके हमारे यहाँ भयंकर जो है गायें जो है बीमार हो रही थी, उस संबंध में मैं चिंतित था। तो मैंने 13 तारीख को सुबह 12 बजे वहाँ किसानों में एक ढाणी में बैठ के बातचीत की, कलेक्टर साहब को भी फ़ोन किया, और वहाँ से मैं 1-1:30-2 बजे 2 AD आडूरी का एक गांव है, अंबेडकर मूर्ति का वहाँ मैंने अनावरण किया और मैंने वहाँ सभा की, जिसके अंदर भी मैंने जालोर की घटना का जिक्र किया। भाई आज भी 70 साल बाद अगर जातीय आधार पर कहीं भी घटना होती है तो बहुत दुखद है। वो दूसरी बात है कि बहुत सारी बातें जांच में आती है, लेकिन जाति के नाम पे अगर घटना होती है या मारपीट होती है, हत्या होती है, तो वो हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मैं वहाँ से रवाना हो जाता हूँ और रात को 9:30-10 बजे मैं गंगानगर पहुँचता हूँ, क्योंकि मुझे 15 तारीख को झंडारोहण करना होता है। तो रात्रि को एक मिस कॉल आकर के आता है, तो मेरी आदत है, मैंने सोचा लंपी का रोग चल रहा है, अपने क्षेत्र से कोई फ़ोन आ रहा है, मैंने इसको रिटर्न फ़ोन किया, और मैं इस लड़के को जानता भी नहीं, क्योंकि मैं बीकानेर जिले में पिछले 25-30 साल से सक्रिय हूँ। मैंने दलित आंदोलन भी किए हैं, किसानों के आंदोलन भी किए हैं, हर तरह की समस्या को लेकर मैंने बड़े बड़े आंदोलन किए, लेकिन मैं बखान नहीं करता। एक लड़का राजा सर से फ़ोन करता है, लड़का है या उम्रदराज है, कि आप जालोर के बारे में बोल क्यों नहीं रहे हो। मेरे को बड़ा हर्ट हुआ। एक तो मैं दिन भर से थका हुआ था, मैं खाना मंगवाता हूँ, वो भी ऑडियो में बात आती है। तो मैंने उसको ये कहा कि मेरे पे 20-20 मुकदमे हुए, लाठीचार्ज हुए, जेलों में रहे, आपने कभी फ़ोन नहीं किया। तो कि हम तो साथ थे। तो प्रथम बात तो ये है कि अगर ये साथ होता तो ये ऑडियो वायरल नहीं करता। दूसरी बात, ये एक बीजेपी का कार्यकर्ता है और अर्जुन राम और उसके लड़के की सह पर ये मतलब साजिश के तहत ये फोन करता है। दूसरी बात, मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों ने ये भी डाला कि चारों मंत्रियों को श्रद्धांजलि दे दो, ये दे दो, वो दो। आजकल ये व्हाट्सएप जो है झूठों की यूनिवर्सिटी हो गई। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये साजिश है, आपको कैसे पता चला कि ये केंद्रीय मंत्री के जो है वो साजिश की गई है? मुझे मीडिया वालों ने ही बताया है, क्योंकि मैं तो साधारण में उसको बात कह गया अपना, तो मैं जो मुझे कहनी थी मेरे दिमाग में कि यार आपने कभी फ़ोन नहीं किया, आज क्यों किया है, जालोर की कैसे चिंता हो गई। अब जालोर में हमें क्या स्टेटमेंट देना है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे जालोर आना था, मुझे निर्देश थे पार्टी के, लेकिन मैं सारी बात उसको क्यों बताऊं। मैं एक जिम्मेवार पद पे हूं। आप मीडिया में अर्थ का अनर्थ हमारा हो जाता है कई बार। तो मैंने उसको ये कहते हुए कहा फ़ोन बंद कर दीजिए। फिर उसने अनाप शनाप बकवास की, तो जो है उसके खिलाफ पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, उसको 151 में बंद किया। पुलिस ने कैसे करी? आपने शिकायत की होगी, उसके बाद पुलिस ने, क्योंकि देखिए मेरे कार्यकर्ताओं ने फ़ोन किया कि भाई इस तरह से मंत्री जी को कोई डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उसको ला करके फिर इन्हीं का ही फ़ोन आया कि हमें छुड़वा दो साहब, हमारी गलती होगी। लेकिन ये सारा षड्यंत्र पीछे रवि कर रहा था, क्योंकि रवि जो है ना वो मैच्योर नहीं है। और आज मैं घोषणा कर रहा हूँ, रवि अर्जुन राम का बेटा है। जिला परिषद में मेरी पत्नी के सामने जिला परिषद का वो चुनाव आ रहा है, और मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि अर्जुन राम जी आपकी मुफ्त में ताबे लग गई। वो चाहे किसी की गलती रही हो, गलती की वजह से आप आ गए हो, और आपका जो बेटा जिस तरह के कुकर्म कर रहा है और ये झूठे षड्यंत्र कर रहा है, आने वाले समय में आपकी जमानत नहीं बचेगी पार्लियामेंट के अंदर। आज आप भोले सियाने लड़कों को ऑडियो वायरल करा के उनको बुला के घर पे फोटो चढ़ाते हो, फोटो भी पड़े हैं, और बाद में उसने मीडिया को इसी ने भेजा है, क्योंकि इस लड़के को ना तो वायरल करना आता। चलिए ठीक है। और मैं तो ये सौरभ, तो